नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप बीएसएनएल से जुड़े हैं, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एब्जॉर्ब हुए थे या आपने वीआरएस लिया है या आपके परिवार में कोई पेंशनर है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीएसएनएल एम्प्लॉय, पेंशनर और वीआरएस ऑप्टी की हर सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के मुद्दों पर बात करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से एब्जॉर्ब होकर भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल में गए हैं और बाद में वीआरएस ले लिए हैं। साथियों, सवाल सीधा है कि क्या आपके जो लीव इनकैशमेंट हैं उस पर जो इनकम टैक्स काटा गया था, क्या जो 3 लाख से ऊपर वाले हिस्से हैं उस पर टैक्स को काटा गया था, और क्या आपको लगता है कि सिस्टम ने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिया? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 6 फरवरी 2026 को एक ऐसा फैसला आया है जो हजारों नहीं बल्कि लाखों वीआरएस ऑप्टी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसने बीएसएनएल के एक पुराने लेटर को ही रद्द कर दिया है और कहा है कि रूल 37A के तहत एब्जॉर्ब हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनको लीव इनकैशमेंट पर पूरी तरीके से टैक्स छूट मिलेगा। मतलब जितना टैक्स काटा गया था वो सारा टैक्स उनके एम्प्लॉय को रिफंड हो सकता है। लेकिन ये रिफंड कैसे होगा, कब तक होगा और किसको रिफंड मिलेगा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको रूल 37A के तहत बीएसएनएल में एब्जॉर्ब किया गया था और एब्जॉर्प्शन का मतलब था कि ये कर्मचारी सर्विस बीएसएनएल में देंगे, लेकिन जो इनका पेंशनरी बेनिफिट है, अगर रिटायर होते हैं और जो पेंशन मिलता है तो ये पेंशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो गया। अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये कहता है कि इसमें 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 10AA1 और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 10 क्लॉज 10AA2। जो पहला सेक्शन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है और इसमें यह कहा गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए लीव इनकैशमेंट पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। और जो दूसरा सेक्शन है इसमें कहा गया है कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए 3 लाख तक के जो लीव इनकैशमेंट टैक्स हैं ये पूरी तरीके से फ्री हैं। लेकिन अब बीएसएनएल ने 4 मई 2012 को एक लेटर निकाला। उस लेटर में कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो पीरियड है इस पीरियड का लीव टैक्स फ्री है। बीएसएनएल पीरियड का लीव सिर्फ 3 लाख तक एग्जेम्प्ट रहेगा टैक्स से और बाकी पर टैक्स कटेगा। और इसी लेटर के बेसिस पर वीआरएस लेने वाले की लीव इनकैशमेंट पर टैक्स डिडक्ट कर दिया गया है। अब जरा सोचिए, आपने 30 से 35 साल सर्विस दी है, रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा मिलना था उस पर भी टैक्स काट लिया गया। लोग चुप रहे, कुछ को समझ ही नहीं आया, लेकिन कुछ ने कहा चलो सिस्टम का रूल होगा। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है और इस इशू को उठाया गया था संचार निगम पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन यानी SNPWA ने। साथियों, उन्होंने और 2 और पेंशनर ने केरला हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और उन्होंने कहा कि 2012 का जो बीएसएनएल लेटर है इलीगल है। रूल 37A एब्जॉर्प्शन के बाद भी एम्प्लॉय का जो स्टेटस है पेंशन के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसा ही है और इसीलिए सेक्शन 10 क्लॉज 10AA1 अप्लाई होगा और फुल एग्जेप्शन मिलेगा। केस चला, आर्गुमेंट हुआ और 6 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट ऑफ केरला ने अपना जजमेंट सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि बीएसएनएल का जो 4 मई 2012 का जो लेटर क्वेश किया गया था ये एब्जॉर्ब्ड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एम्प्लॉय एलिजिबल हैं सेक्शन 10 क्लॉज 10AA1 के लिए और इसीलिए उनको लिव इनकैशमेंट पर फुली टैक्स फ्री रहेगा।
रिफंड क्लेम किया जा सकता है रिवाइज रिटर्न फाइल करके। और ये सिर्फ एक टेक्निकल ऑर्डर नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था। साथियों, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो अगर आपको 8 लाख लीव इनकैशमेंट मिला और 3 लाख कट गया तो फिर 5 लाख पर टैक्स काटा गया होगा। अगर 20% स्लैब में थे तो लगभग 1 लाख टैक्स डिडक्ट हो सकता है। अगर फुल एग्जेप्शन मिल जाएगा तो 1 लाख रुपए रिफंड हो सकता है। केस टू केस अमाउंट अलग अलग होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए 50,000 से 2 लाख तक रिफंड पॉसिबल है। अब सवाल ये है कि थर्ड पीआरसी का इससे क्या लेना देना है। साथियों, थर्ड पीआरसी का जो इशू है ये बीएसएनएल एम्प्लॉय के लिए एक इमोशनल और फाइनेंशियल मुद्दा रहा है। पे रिवीजन डिले, फाइनेंशियल क्राइसिस, वीआरएस स्कीम अनसर्टेनिटी और इसी दौरान रिटायरमेंट बेनिफिट पर भी टैक्स काट लिया गया। और ये जजमेंट एक तरह से रिकॉग्निशन है कि रूल 37A के तहत एब्जॉर्ब हुए एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेनिफिट डिनाई नहीं किए जा सकते हैं। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये स्टेटस का सवाल है, ये रेस्पेक्ट का सवाल है। साथियों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है एक्शन का। अगर आप एलिजिबल हैं तो क्या करें? अपना AY 2020-2021 का ITR निकालिए, लिव इनकैशमेंट अमाउंट क्लिक कीजिए, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है कैलकुलेट कीजिए और केरला हाई कोर्ट जजमेंट की कॉपी लगाइए। रिवाइज रिटर्न रेटिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कीजिए और सेक्शन 154 के तहत रेटिफिकेशन पॉसिबल है अगर मिस्टेक अप्रेंट फॉर्म में रिकॉर्ड हो तब। रिप्रेजेंटेशन का सिंपल फॉर्मेट रहेगा कि मेन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का परमानेंट एम्प्लॉय था, रूल 37A के तहत बीएसएनएल में एब्जॉर्ब हुए, मेरे लीव इनकैशमेंट पर 3 लाख से ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ। केरला हाई कोर्ट के 6 फरवरी 2026 के जजमेंट के हिसाब से मुझे फुल एग्जेप्शन मिलनी चाहिए, इसीलिए मेरा काटा हुआ टैक्स रिफंड किया जाए। डेडलाइन पर ध्यान रखिएगा, ये 31 मार्च 2026 से पहले एक्शन लेना जरूरी है। साथियों, अगर टेक्निकली जजमेंट पिटिशनर के लिए होता है, लेकिन जब हाई कोर्ट किसी पॉलिसी लेटर को क्वेश्चन करता है तो उसका वाइडर इम्प्लीकेशन होता है। अगर आप सिमिलरली प्लेस्ड हैं तो आपका केस स्ट्रॉन्ग है, फिर भी हर व्यक्ति अपना रिटर्न इंडिविजुअल फाइल करेगा। साथियों, ये कहानी सिर्फ एक लेटर की नहीं है, ये कहानी है 2012 के एक डिसीजन की जो 2026 में जाकर कोर्ट ने गलत माना। 14 साल सोचिए, अगर SNPWA कोर्ट नहीं जाता तो ये पैसा कभी वापस नहीं आता। और इसीलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो चुप मत बैठिए, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, टैक्स कंसल्टेंट से बात कीजिए और टाइम पर रिटर्न रिवाइज कीजिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि हर VRS ऑप्टी तक ये बात पहुंचे, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी को 1 लाख का रिफंड दिला दे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।